हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका ट्रेड टू ट्रेड के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह से बड़े बड़े ट्रेडर लॉस मेकिंग बनते हैं और उसके पीछे का राज ये होता है कि वो सही से ट्रेड नहीं करते। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले कि जो हमारा जो वीडियो बनाने वाले है आज का वो पर्पज यही है कि अच्छा से अच्छा उनको सेटअप के दौर पर नॉलेज दे और आपका ट्रेडिंग का जो सेटअप रहेगा वो अच्छे से आप कर पाएंगे। मेरा जो ट्रेडिंग का सेटअप है मैं आपको अच्छे से अच्छा बता रहा हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं उससे ज्यादा प्रो जाके आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कम्युनिटी को ग्रो करना पड़ेगा तभी हम लोग सभी के सभी ग्रो कर पाएंगे। एक दूसरे का वो काम नहीं है कि मैंने पैसे कमा लिया, बहुत सारा बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसे नहीं है। अगर ग्रोथ करना है तो सभी ने ग्रोथ करना है और साथ मिलकर ग्रोथ करना है, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। इस चैनल से मुझे कोई प्रॉफिट और मुझे कोई इस बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे बस इतना है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के पास पहुंच जाए और वो सही से ट्रेड करे। मेरे इस ग्रुप का मतलब ये जो मैंने चैनल बनाया है उसके पीछे का यही पर्पज रहा है मेरा। ठीक है, अगर आप उस चीज को वीडियो को देखना चाहते हो तो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें अगर आपको कुछ लगेगा तो आप उसके ऊपर सोचिए। मैंने जो सीखा है मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, मगर मैंने जो प्रैक्टिकल करके सीखा है वो मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ और वो आप अच्छे से समझिए, नहीं तो आप लॉस करेंगे। और मैंने लॉस किया है तो आप भी लॉस करेंगे। मैंने अगर प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो उसके पीछे आप भी हो, क्योंकि आप भी कल ना कल वो प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी है बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में। अगर उस चीज के ऊपर आप काम करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल बन पाएंगे, नहीं तो आप बहुत बड़े लॉस में फंस सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कि मैं आपको बताने वाला हूँ 520 स्ट्रेटेजी क्या है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अगर समझ लो ये मार्केट ओपन होता है, 5 मिनट की कैंडल बनती है। ठीक है, उसके बाद में जिस साइड में फ्लो में वो ब्रेकआउट कर देती है, अगर ये 5 मिनट की कैंडल है उसको अगर हाई मार्क कर दिया और लो मार्क कर दिया और जिस साइड में ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन करेगा उस साइड में हम लोग एंट्री कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह से कोई ट्रेडिंग होती नहीं है। आप अगर उस चीज को कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि अगर सोचिए 5 मिनट में फ्लक्चुएशन कितना रहता है। मार्केट अगर दिन भर 1 मिनट की 5 मिनट की कैंडल है वो 50-60 पॉइंट की बनाती होगी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 50-60 पॉइंट की बनाती है। मगर ये फर्स्ट कैंडल जो रहती है ना, ये कम से कम 100, 150, 200 पॉइंट की बनाता है। जो 50 पॉइंट का जो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, अगर आप 5 मिनट के इसमें उतरोगे और देखिए मार्केट एकदम से झटाक से ऊपर 50-60 पॉइंट जो 1 मिनट की कैंडल रहेगी वो इतनी से झटाक से ऊपर से नीचे हो जाएगी। उसके बाद में ट्रेड करते रहेंगे, उसके बाद में झटाक से एक साइड से ब्रेक डाउन कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसने जो मोमेंटम खा लिया है ना उसके बाद में उसमें कुछ बचा नहीं है पावर। आपको सोचना पड़ेगा कि किस साइड में जाना है किस साइड में नहीं। आपका जो एसएल रहेगा वो 150 पॉइंट 200 पॉइंट का रहेगा क्या? जब स्टार्टिंग में ही आप सुबह ही मॉर्निंग सीजन में अगर ट्रेड करने के लिए बैठेंगे तो उसमें अगर आप 100-150 पॉइंट दे देंगे तो आपके पास दिन भर कुछ नहीं बचेगा। आप ट्रेड करने के लिए आपके पास कुछ भी फंड बचेगा नहीं, आप कैपिटल के ऊपर पूरा का पूरा ट्रेड करोगे। ऐसे नहीं है, ऐसे ट्रेडिंग होती नहीं है। आप करना है तो अच्छे से ट्रेड करना है। आपका स्टॉप लॉस जितना आप सुबह रहेंगे उतना स्टॉप लॉस कम रहेगा, जितना आप ट्रेड करते जाएंगे उतना स्टॉप लॉस बड़ा बड़ा करते जाएंगे, जब आप प्रॉफिट बहुत बड़ा हो आपका तब जाके। अब मैं सिखाता हूँ आपको मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैंने क्या सीखा है। ये तो मैंने वो 4 साल पहले ही सीखा था कि ये 520 की स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपको बता दूं, मेरे को इस ट्रेडिंग में 6 साल हो रहे और मैं उसमें अच्छे से काम कर रहा हूँ। मगर जो कम्युनिटी मेरे साथ जो दोस्त लोग हैं, जो कम्युनिटी मेरे साथ ट्रेड करती है, मैंने देखा है कि बहुत वीक टाइप का कम्युनिटी ट्रेड करती है। जिस तरह से सोचना होता है उस तरह से नहीं सोचते, और क्या सोचना है मैं आपको अभी 520 के बारे में पूरा बताता हूँ। लोग एडवांस कोर्स रखते हैं इसके लिए, मैंने कोई कोर्स रखा नहीं है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सिखा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और जरूर करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ये इन्फॉर्मेशन लोगों के पास भी पहुंच सके। जो भी आपके रिलेटिव में या कोई भी नोन में कोई ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसमें ये वीडियो उसमें शेयर कर दीजिए, उससे वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। आपको बस कंसिस्टेंसी से काम करना है और दूसरी चीज मैंने जो कहा है वही फॉलो करना है, और उसको बैक टेस्ट जरूर कर दें। 10 बार बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट में कोई पैसा नहीं जाता, बस आपका माइंड चाहता है, मगर उस चीज से आपको पैसा बच जाता है। पैसा इंपॉर्टेंट है, माइंड सेट और काम बहुत कम है। ठीक है, आप जिस तरह से काम करोगे, दिन भर अगर काम करोगे, उस जाके आप दिन के टाइम में जो ट्रेडिंग सेशन में आप लॉस कर दोगे उसमें कोई बड़ा ये नहीं है, क्योंकि आपका
महीने का जो रहेगा तनख्वाह आती रहेगी या कहीं से आता रहेगा, आप काम करके पैसे कमाते होंगे और शेयर मार्केट में डाउन कर दोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, ना आपके लिए ना आपकी फैमिली के लिए। तो इसलिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद में ट्रेड करना पड़ेगा। एकदम से बैंक निफ्टी में आना ये भी गलत बात है, और एकदम से बैंक निफ्टी में आके 10-10 20-20 लॉट लेना ये भी गलत बात है। आपको पहले एक लॉट से स्टार्ट करना पड़ेगा, और एक ही लॉट से आपको कंसिस्टेंसी, आपको पैसा बनाना पड़ेगा, उस जाके फिर आपको लॉट साइड बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे करके आपका मैनेजमेंट भी बढ़ जाएगा। समझ गए आप? वो तो साइकोलॉजी की जो वीडियो है मैंने उसमें बहुत सारे आपको बातें बताई है, आपने जाके उसमें देख लीजिए कि किस तरह से मैंने साइकोलॉजी की वीडियो बनाई है। ठीक है, अब हम बात करने वाले कि 520 की स्ट्रेटजी कौन सी होने वाली है, 920 की स्ट्रेटजी, जो कि एडवांस कोर्स में रखी गई है। ठीक है, मैंने जो एडवांस में एडवांस स्टडी करके उसमें रखा था वो आपको समझा रहा हूँ। अब मान लो कि कल की क्लोजिंग है, समझ लो कल का हाई, कल का लो मार्क कर दिया, कल की क्लोजिंग ये हो गई, कल का जो है जो भी है कल का है। ठीक है, और ये आज का है। अब मार्केट में यहां से हाई लगाया, मार्केट आया, फिर यहाँ पे रुका 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 नीचे चला गया, यहाँ पे भी लो लगाया, और फिर मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट डे जो होता है, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, 5 मिनट की कैंडल बनती है। ठीक है, ये जो 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बना दी उसने, जो भी है समझ लो, रेड हो या ग्रीन हो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि ये कैंडल कल की क्लोजिंग और कल के हाई के बीच में बननी चाहिए। ठीक है, ये सिचुएशन पहले हो गई। अब पहले तो गैप अप की सिचुएशन बताऊंगा मैं। ठीक है, जो गैप अप ओपनिंग होगी ना, जो गैप अप ओपनिंग होगी उसके ऊपर बताऊंगा। अब मान लो कि यहां से ब्रेक डाउन करता है ये, इतना तो आपने सभी में सीखा होगा 520 के बारे में। ठीक है, यहां से ब्रेकआउट कर देती है नीचे के साइड में, और आपको लगता है कि ये नीचे साइड में जाएगा, मगर आप कितना 30-40 पॉइंट का या 50 पॉइंट का टारगेट डाल के डालते हो, और ऊपर के साइड में 120-100 पॉइंट का ऐसे डाल देते हो। मार्केट तेजी से नीचे भी आ सकता है तो तेजी से ऊपर भी जा सकता है, इसलिए आपका स्टॉप लॉस हिट भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए आपको माइंड सेट में चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस जगह पे उसमें एंट्री करना है, उस सिचुएशन बनेगी तो भी, और नहीं तो भी कौन सा अवॉइड करना है। अब ये इसका और इसका समझ लो, ये यहाँ पे बनती है 9, ये पिछले का कल का लो है, कल का क्लोजिंग है, ये कल की क्लोजिंग है। ठीक है, ये कल का हाई है, ये कल का लो है। ठीक है, अगर ये मार्केट यहां से ब्रेक डाउन कर देता है और यहां जाने के बाद में अगर 5-10 मिनट रुक जाता है, या तो ऐसे कैंडल करके साइड में डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो भी आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, जबकि स्टॉप लॉस आपका जो पहली कैंडल रहेगी उसका हाई ही रहेगा। हाई के ऊपर समझ लो 110 का उसने हाई लगाया, तो आपने 115 का टारगेट बना के, सॉरी एसएल बना के आपने उसमें रख देना है। अगर हो सकता है कि फ्लक्चुएशन से तेजी से ऊपर जाए तो आपका वो सेल हिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली कंडीशन। जबकि ये जो क्लोजिंग का एरिया है, वो क्लोजिंग का एरिया रेजिस्टेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, यहां से पुल बैक भी कर सकता है और मार्केट को ऊपर भी ले जा सकता है। आपको कोई पोजिशनल ट्रेड सुबह लेना नहीं है, आपको बस प्रॉफिट वाला ट्रेड लेना है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा जितने सुबह में ट्रेड पॉजिटिव करेंगे ना, जितने ग्रीन में टर्मिनल को सुबह का ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये कंडीशन तो आपने सुन ली, गैप अप हो गया, बड़ा गैप अप नहीं, मीडियम गैप अप। ठीक है, अब ये काट देता हूं मैं। ठीक है, अब मान लो कि बड़ा गैप अप हो गया, ठीक है, और फिर नीचे के साइड में उसने ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, यहां पे ब्रेक डाउन कर दिया। अब क्या करना है? अब आपको एक ही सिचुएशन देखनी है कि ये जो रेजिस्टेंट इलाका है ना, ये जो रेजिस्टेंट इलाका है, कल का हाई रेजिस्टेंट की काम करेगा। अगर यहाँ पे कोई भी हैमर कैंडल ये बन जाती है तो आपने ट्रेड को अवॉइड कर देना है। ठीक है, अगर इस इस कैंडल के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू होता है, अगर यहाँ से क्लोज होके यहाँ यहीं पे क्लोज होके यहीं से ऊपर चला जाता है, तो आपको ये एसएल, ये यहाँ पे एंट्री करके ये एसएल डाल देना है आपको। ठीक है, ये जो कैंडल का 1-2 पॉइंट समझ लो इसने हाई लगाया है, कल का हाई था 150 का। ठीक है, तो आपने 145 का एसएल डाल देना है, उसमें 5 पॉइंट और कम कर देने, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे उसी पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ले, इसलिए आपने 5 पॉइंट और नीचे डाल देना है। ठीक है, अगर वो 5 पॉइंट डालने के बाद भी आपका 60 पॉइंट का एसएल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मॉर्निंग का ट्रेड है। अगर बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट का भी एसएल होगा
तो भी आपका 30 पॉइंट से ज्यादा होगा नहीं हो। ठीक है, आप समझते रहे हो ये चीज। इतना मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अगर वीडियो को आपने देखा हो तो कमेंट करिए कि किस मेरी क्या क्या गलतियां हो रही है, क्या नहीं, और कुछ और मैं आपको उस अगली चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं नहीं, उससे आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से ट्रेड किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि आपने ये चीज तो समझ ली और आप बोलेंगे ये तो कि अप साइड के लिए, अब डाउन साइड के लिए क्या करें। उसी सिचुएशन के ऊपर हमें यहाँ पे कोई ट्रेड इनसाइड कैंडल हो गई, डायरेक्टली अगर फ्लो में आएगा तो नहीं लेना, क्योंकि डायरेक्टली फ्लो आपको पता नहीं कि कितना उसमें एनर्जी है कि वो नीचे की साइड में आ सकती है। मार्केट में जब मार्केट नीचे आता है तो उसमें एनर्जी भी होती है कि वो नीचे साइड में कितना है। आपने काम किया होगा, खाना खाया होगा सुबह, तो आप कंटिन्यूअसली दिन भर उसी तेजी से काम कर पाएंगे जिस तेजी से आपने सुबह सुबह काम किया था? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। उसकी वजह से आप दिन भर सही से काम कर पाओगे। उसी तरह है, जब आपने यहाँ से एनर्जी भरी है, अब नीचे साइड में आना है तो कहीं ना कहीं तो आपको ऊपर रेस्ट करना पड़ेगा ना, मार्केट को रेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनसाइड कैंडल किस लिए आपको चाहिए, क्योंकि मार्केट को वहां पे रेस्ट करना है। इनसाइड कैंडल इसलिए चाहिए कि मार्केट को वहां पे रेस्ट करना है। यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल बन जाती है और उसके बाद में ब्रेक डाउन कर देती है, तो ही मैं यहाँ तक का जो टारगेट है मेरा, वहां के लिए मैं आपको इतना एसएल डाल के, ये इससे ऊपर का एसएल डाल के हाई का, यहाँ तक का टारगेट के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट कंडीशन बन जाती है, पहली तो एक सिमेट्रिकल में बोला, नेक्स्ट पहला तो गैप अप बोला, गैप अप हो गया। ठीक है, उसके बाद में मीडियम हो गया, एक हाई गैप अप हो गया। उसके बाद में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना चाहिए? फ्लैट ओपनिंग होती है, समझ लो यहाँ पे, अब नीचे की साइड में अगर कैंडल ब्रेकडाउन कर देती है तो आपने कोई ज्यादा बड़ा दिमाग लगाना नहीं है इस कैंडल के हाई के ऊपर। अगर 60 पॉइंट की कैंडल का हाई रहेगा तो ही आपने इसे यहाँ पे डाल देना है, नहीं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाना है। उसके बाद में अब 1 मिनट का, ये तो 5 मिनट की कैंडल हो गई। अब मैं आपको 1 मिनट की कैंडल बताता हूँ। तो इसके अंदर ही एक मिनट की कैंडल हो गई, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, उसके बाद में डाउन हो गया, और फिर आपकी जो छठी कैंडल बनेगी वो एक ये नेक्स्ट कैंडल है वो बनेगी, उसने ब्रेक कर दिया। तो ये जो स्विंग रहेगा ना, उस स्विंग को आप एसएल डाल देना। समझ गए आप? स्विंग को एसएल बनाना है, जो लास्ट स्विंग है उसको। अब ये दोनों चीज हो गई। अब डाउन में अगर सोचा जाए, यहाँ पे डाउन हुए, ठीक है, अब डाउन साइड में ये गैप डाउन का है। ठीक है, अब गैप डाउन का मीडियम और एक हाई गैप डाउन, बिग गैप डाउन। ठीक है, अब हम लोग मीडियम की बात करेंगे। अब मीडियम की बात करेंगे तो अगर मीडियम में ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करता है तो भी आपका रेजिस्टेंस यही बनेगा, आपको वेट करना है इस चीज का। यहाँ पे अगर रुकने के बाद में अगर करता है, मगर ये चीज याद रख लो, नोटिफाई कर दो, नोट करके रख दो कि ये और यहाँ से का अंतर अगर 300 पॉइंट का है या 200 पॉइंट का है तो ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड कर देना, क्योंकि जिस फ्लो से वो जा रहा है ना, उस फ्लो से वो आप वापस भी आ सकता है, रुकने के बाद भी वापस आ सकता है, उसके बाद में रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। ये सब चीजें आपको ट्रेंड के ऊपर करना है। जैसे कि आप समझ लो मार्केट का ट्रेंड अप हो तो आपको जितने ट्रेंड लाइनें हैं, जितने सपोर्ट रेजिस्टेंट है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें सही से काम करेगी। नहीं तो आपने अगर इसमें कोई भी मिस्टेक कर दी, कोई भी चीजें छोड़ दी, या आपने बोल दिया कि नहीं ट्रेंड लाइन ठीक है, आप अगर हर जगह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते रहोगे तो ये चीजें नहीं फॉलो होगी, उस चीज में आप फंस जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर कोई ट्रेन दूर से आ रही है तो उसको रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो चीजें खराब होती रहेंगी। वैसे ही कि अगर ये 230 पॉइंट ऊपर जाके आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, तो उसको रेस्ट करना पड़ेगा। वो हमारा इंजन 300-200 किलोमीटर तक का ही है, मतलब 200 पॉइंट तक का ही है। अगर 200 पॉइंट नीचे से कोई ऊपर आ रहा है तो इतनी तेजी से हम लोग उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 500 पॉइंट और नीचे चला जाए। बहुत दिन कम रहते हैं, साल में 2-3 ट्रेडिंग सेक्शन रहते हैं, उसमें बहुत सारा बिग फॉल और बिग ग्रोथ, मतलब बड़ा सा बड़ा मोमेंटम हमें मिल जाता है। मगर हम लोग हर दिन में वो प्लान नहीं कर सकते कि हर दिन 2% 1% बैंक निफ्टी मूव करेगा। ठीक है, हमें तो बस इतना ही चाहिए कि 200-300 पॉइंट बन जाए और 200-300 पॉइंट तक का हमारा एक साइड में मोमेंटम मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर मार्केट साइड वाइड होने से अच्छा तो मोमेंटम के बारे में सोचा जाए। ठीक है,
अब नेक्स्ट है कि अब बैंक निफ्टी लो के आसपास या नीचे लो की साइड में ये होता है, अगर ये नीचे की साइड में अगर ट्रेड करता है, गैप डाउन होके फिर नीचे की साइड में ट्रेड करता है, तो वेल एंड गुड, हम लोग उसी तरह से प्लान करेंगे जैसे कि बाकी लोग 920 को जिस तरह से ट्रेड करते हैं उस तरह से। मगर उस चीज को भी ध्यान रखना है, जो पिछले डे का लो और पिछले डे का हाई है उसके ऊपर भी ध्यान से काम करना है कि किस तरह से हम लोग को उसके बाद में जब भी वो लेवल के पास में आता है या गैप डाउन और गैप ओपनिंग होती है तो हमें किस तरह से काम करना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को अच्छे से अच्छे सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और लाइक करिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करिए। ठीक है, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आपको होनी चाहिए, क्या चीज आपको कंफ्यूज करती है, उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में एक बार डाल दीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।